चलो यार, हम लोग कहाँ पहुँचे थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में। सो फर्स्ट पार्ट ये रहा जिसमें हम लोगों ने बेसिक सेटअप किया था और हम लोगों ने एआई से कांटेक्ट तो कर लिया था बट सिंपल कांटेक्ट किया था। एंड फर्स्ट पार्ट ये रहा। इसको आप ज़रूर से देखिए ये वीडियो देखने से पहले। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लो चलेंगे यार, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे यार कि आप सर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे और साथ ही साथ में आपको मैं चीज़ें समझाता भी रहूँगा सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो अभी तक हमने क्या किया, एक बार हम पूरा फ्लो आपको समझा देते हैं। अभी तक हमने यूज़ किया था पोस्टमैन, तो ये हमारा पोस्टमैन है। एंड इस पोस्टमैन से हमने रिक्वेस्ट किया था किसको, अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। दिस इज़ आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट ऐप। एंड ये बूट ऐप को रिक्वेस्ट आ रही थी, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस स्प्रिंग बूट को रिक्वेस्ट आ रही थी, साथ साथ में क्वेरी भी यूज़र डाल देता अपनी क्वेरी। एंड हम अभी बैकएंड की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इस स्प्रिंग बूट के अंदर हमने यूज़ किया था यहाँ पे एक और मॉड्यूल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, जिसका नाम है स्प्रिंग एआई। एंड अगर अच्छे से आपको समझे तो स्प्रिंग एआई का एक कंपोनेंट था चैट क्लाइंट। मैं लिख भी दूँ यहाँ पे चैट क्लाइंट। ये चैट क्लाइंट क्या कर रहा था, ये इंटरेक्ट कर रहा था हमारे एलएलएम मॉडल से। अब आप कहोगे सर एलएलएम मॉडल कौन कौन से, तो हम यहाँ पे यूज़ करते जीपीटी का 4o मिनी। और मैंने आपको बताया भी था आपको कैसे यूज़ करना। सो इफ़ यू वांट तो आप इस मॉडल को चेंज कर सकते हो, बट मैं जो प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ वो ओपन एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे आपको ओपन एआई की एपीआई की बनानी है। पेमेंट मेथड्स भी वहाँ पे ऐड करके कुछ क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा, बट अगर आप फ्री चाहते हो या जेमिनाई चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देंगे। परफेक्ट। सो इतना हमने काम किया था, बट हमने अभी यहाँ पे हेल्प डेस्क से रिलेटेड ना कोई प्रॉम्प्ट डाला है, ना और कोई कॉन्फ़िगरेशन किया। तो चलो भाई वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं 2 टूल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, 2 टूल बनाऊंगा क्योंकि टूल यूज़ करने वाले हम। तो मैं यहाँ पे टूल बनाऊंगा, कितने, 2 टूल बनाऊंगा। एक क्या कर रहा होगा, एक टूल मीन्स कि ये टूल हम नहीं कॉल करेंगे, ये एलएलएम कॉल करेगा। एलएलएम बताएगा भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कि ये फंक्शन कॉल करना है या मेथड कॉल करना है, उसको टूल बोलते हैं। तो वो बताएगा स्प्रिंग एआई को, और एलएलएम यहाँ से आप देखो, इससे आप समझ भी सकते हो। एलएलएम बताएगा कि हमें ये वाला फंक्शन या ये वाला मेथड, या अगर सही से बोले तो भाई ये वाला टूल हमें कॉल करना है। तो स्प्रिंग एआई इस टूल को कॉल कर देगा और ये टूल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम 2 टूल बनाएंगे फिलहाल, आप जितने मर्जी उतने टूल्स बना सकते हो। पहला टूल जो होगा वो टिकट को क्रिएट कर रहा होगा। और इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने सीखा है अपने पूरे कोर्स के अंदर। दूसरा जो टूल होगा वो गेट कर रहा होगा टिकट विद यूज़र नेम, सो दैट क्योंकि हम यूज़र नेम कोशिश करेंगे सबसे पहले उससे यूज़र नेम ही मांगे जो भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा। सो चलो भाई फटाफट बनाते हैं, और आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ जाओ। ये हमारा डेटाबेस रहा। सो आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हियर इज़ माई प्रोजेक्ट। टूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, अगर आप देखो कि हम चैट क्लाइंट को टूल की डिटेल दे सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ऊपर करेंगे। तो हम 2 तरीके से टूल के बारे में बता सकते हैं अपने एलएलएम को बताएंगे कैसे, चैट क्लाइंट की हेल्प से। तो चैट क्लाइंट की हेल्प से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स मैंने पास कर दिया। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हम डॉट लगा करके अगर आप देखो तो यहीं पे हम टूल पास कर सकते हैं। देखो आई थिंक डिफ़ॉल्ट टूल, ये देखो डिफ़ॉल्ट टूल्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब ये सारे टूल या ये टूल जहाँ जहाँ आप चैट क्लाइंट यूज़ करेंगे वहाँ ये सारे टूल अप्लीकेबल रहेंगे। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन टूल्स को नहीं पास करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम इस चैट क्लाइंट को 2 जगह यूज़ करें। तो हमें जो टूल बनाने वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट के पास नहीं पास करने, क्योंकि भाई अगर आप 10 जगह यूज़ करोगे ये चैट क्लाइंट तो वो टूल अवेलेबल रहेगा 10 जगह पे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फिलहाल मैं चलता हूँ अपने सर्विस पे। यहाँ पे हमारे पास एआई सर्विस थी, और इस एआई सर्विस में हमारे पास एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे कि हम प्रॉम्प्ट के बाद डॉट लगा के, एंड यहाँ पे अगर मैं टूल दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप टूल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, यहाँ भी आप टूल की इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। सो अगर मैं दिखाऊँ टूल इन्फॉर्मेशन, आप टूल इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे हमें पास करना है, तो आप देखो एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, टूल ऑब्जेक्ट। वो टूल ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नए क्लास बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं डेटाबेस या टिकट डेटाबेस टूल। और ये क्लास कहाँ बनाना है, सो इसको बनाते हैं टूल्स नाम के पैकेज के अंदर। यस, ठीक है। बाकी हम इसको बना देंगे @component, सो दैट हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाए इसको, कहीं भी ऑटो इंजेक्ट वगैरह करना तो कर सकें। नेक्स्ट हमें देना होगा इसे प्राइवेट
सर्विस देनी है उसे, ठीक है, दैट इज़ आई थिंक टिकट सर्विस, सो दैट हम टिकट सर्विस एंड इसको बना देंगे हम लोग फाइनल, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे रिक्वायर आर्ग कंस्ट्रक्टर, सो दैट रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जब बन जाएगा दैट मीन्स कि डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाएगी, तो स्प्रिंग के पास अगर टिकट सर्विस अवेलेबल होगा तो इंजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी मुझे लग रहा है इस टिकट सर्विस से हम क्या कर पाएंगे, टिकट को डायरेक्टली क्रिएट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे और गेट कर पाएंगे। अब टिकट को क्रिएट गेट करने के लिए हमें एक फंक्शन या मेथड चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम क्रिएट टिकट टूल एंड पब्लिक रिटर्न करेंगे सेम टिकट को, टिकट एंड क्रिएट टिकट टूल। टिकट हमें चाहिए होगा एंड एग्जैक्टली टिकट सर्विस का क्रिएट टिकट कॉल करके हम टिकट पास कर देंगे, हमारा टूल बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि हम टूल एनोटेशन यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कि भैया हम क्या कर रहे हैं। दिस टूल यहाँ पे हम लिख सकते हो, दिस टूल हेल्प्स टू क्रिएट न्यू टिकट इन डेटाबेस और डेटाबेस। तो इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से एलएलएम समझ पाएगा कि ये टूल क्या करता है और ज़रूरत पड़ती है तो वो टूल को यूज़ करेगा एलएलएम, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपना दिमाग लगा के। उसके बाद हमें क्या पैरामीटर्स देने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पैरामीटर्स देने हैं, एक टिकट देना है और इस टिकट को देने के लिए हमें एलएलएम को भी बताना पड़ेगा भाई कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस टूल। तो हम यहाँ पे टिकट लिखने से हमारा एलएलएम नहीं समझ पाएगा, तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे एक एनोटेशन की हेल्प से इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो हम बताएंगे टूल पैराम की हेल्प से, एंड यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि दिस टेक्स या टिकट इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट टिकट दिस, या ऐसे लिख देते हैं टू क्रिएट टिकट पैरा टिकट डिटेल्स, या सिंपली टू क्रिएट मत देखो और लिख दो टिकट डिटेल्स टिकट डिटेल्स। अब टिकट डिटेल्स थोड़ा सा टिकट डिटेल्स आप चाहो तो टिकट डिटेल्स में जो जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे दे सकते हो, और समरी प्रायोरिटी यूनिक। बट फिलहाल हाँ देखते हैं क्या इससे हमारा काम हो जाता है, क्या इस टिकट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग एआई और एलएलएम मिलकर निकाल लेते हैं कन्वर्टर्स वगैरह को यूज़ करके। तो अगर निकाल लेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा कि टिकट का ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग वही देगा एलएलएम, एंड देन वो कन्वर्ट हो गया टिकट के अंदर, देन ये सर्विस कॉल होगी। तो मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। एक टूल हम बनाएंगे गेट टिकट यूजिंग यूज़र नेम। तो हम पब्लिक हमें टिकट चाहिए होगा एंड गेट टिकट बाय यूज़र नेम, एंड सिंपल हमें यहाँ पे टिकट डिटेल नहीं, ये स्ट्रिंग है, दिस इज़ अ यूज़र नेम ऑफ विच, या ऐसा लिखो यूज़र नेम हुज टिकट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और टूल के बारे में इंफॉर्मेशन आप टूल की मदद से दे सकते हैं, यहाँ पे टूल की मदद से हमने दे दिया, और दिस टूल हेल्प्स टू गेट द टिकट बाय द यूज़र नेम, एंड बाकी पैरामीटर भी हमने बता दिया। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने में, बट ये सिंपलेस्ट तरीका है। और भी टूल्स बता सकते हो यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट की, अगर आपको और इन्हेंसमेंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप टूल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे टूल्स डिफाइन करेंगे। अगर कोई सर्च करना चाह रहे टूल्स को तो कैसे सर्च करेंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, और टूल्स बता देंगे। बाकी अगर टूल को डिलीट करना या अपडेट करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ, मैं कहता हूँ पब्लिक टिकट अपडेट टिकट बाय यूज़र नेम, और ये अपडेट टिकट डायरेक्टली दे सकते हैं या अपडेट टिकट, चलो अभी ये अपडेट टिकट ले लो। हाँ देखते हैं भाई ये क्या क्या बताता है, क्या क्या चीज़ें। सिंपली हम टिकट पास कर देंगे, टिकट एंड देन हम यहाँ पे टूल लिखेंगे, दिस टूल हेल्प्स टू अपडेट द टिकट, एंड देन फाइनली हम यहाँ पर पैरामीटर बताना पड़ेगा, टूल पैरम, एंड टूल पैरम में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लिख देंगे ओके सो न्यू टिकट डिटेल विथ ओल्ड टिकट आईडी, सो दैट हमें नई टिकट की डिटेल्स इस टिकट के अंदर मिल जाए, लेकिन आईडी जो होनी चाहिए वो पुराना होना चाहिए, ठीक है। हाँ तभी अपडेट होगा, अदरवाइज सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा एंड देन सर्विस डॉट अपडेट टिकट, एंड देन हम टिकट यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने 3 टूल्स बना लिए। अब इन टूल्स को टेस्ट करेंगे, हालांकि परफेक्ट काम करेंगे, कुछ एरर्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको हम लोग टेस्टिंग के वो सॉल्व करेंगे। अब इस टूल की डिटेल हम प्रोवाइड कर देंगे अपने सर्विस में। यहाँ पे कैसे हम इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑटोमेटिक, हम कहेंगे प्राइवेट फाइनल एंड
टिकट टूल डेटाबेस टिकट डेटाबेस टूल एंड टिकट या डायरेक्टली टिकट डेटाबेस टूल दे दो एंड हम फाइनल हमने बता दिया तो हमने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लगा रखा है तो फाइनल फील्ड्स ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएंगे एंड देन फाइनली हम यहाँ पे टूल को पास कर सकते हैं। अगर आप करंट डेट टाइम भी देना चाह रहे हो तो करंट डेट टाइम वगैरह भी दे सकते हो एंड डिपेंडिंग ऑन सो दैट करंट डेट टाइम उसको पता चले। तो मैं एक टूल और बनाता हूँ, गेट द करंट डेट टाइम। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, गेट करंट सिस्टम टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, दिस टूल हेल्प टू गेट द करंट सिस्टम टाइम, गेट करंट टाइम एंड देन हमने मिली सेकेंड्स बता दिया सो दैट ज़रूरत पड़ने पे सिस्टम की डेट टाइम भी निकाल ले अपने हिसाब से LLM एंड देन उसको मैनिपुलेट करके और आंसर्स दे पाए। फिर हम यहाँ पे अगेन वही वाला टूल पास कर दे, टूल हमने पास ही कर दिया यार, तो फिर ज़रूरत नहीं, चाहो तो अलग क्लास बना के देन मल्टीपल टूल पास कर सकते हो। क्योंकि ये जो टूल मेथड है ना गाइस, ये देखो वेरिएबल आर्गुमेंट्स ले रहा है, दैट मीन्स कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहा है, आप बहुत सारे टूल्स बना के यहाँ पास कर सकते हो। बट याद रखिएगा ये टूल मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी रेस्पॉन्स में या इसी चैट क्लाइंट के कॉल में पास किया, दैट मीन्स पूरा कॉन्टेक्स्ट इसी कॉल के अंदर होगा। सो ये तो रही टिकट की हमारे पास टूल की इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स डेटा बेस अब एक्सेस किया जा सकता है किसके द्वारा, हाँ LLM के द्वारा। बट प्रॉम्प्ट भी तो हमें देने होंगे। अभी अगर आप अभी इससे बोलोगे टिकट जनरेट कर दो तो टिकट ही जनरेट कर देगा, बट उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तफरीबाजी करके दिखाता हूँ आपको। सो अगर मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन एंड पोस्टमैन में इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे लिख देते हैं कैन यू क्रिएट टिकट फॉर मी। देखते हैं क्या इससे मैंने बोले टिकट बना दो, बट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताई नहीं है। देखते हैं, देखो टू क्रिएट ए टिकट फॉर यू आई नीड सम डिटेल, यूज़र नेम चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, देखो स्टेटस चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन इसने बता दिया। मतलब ये चीज़ चाहिए, अगर ये वंस आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन आई कैन क्रिएट टिकट फॉर यू, तो हम टिकट बना सकते हैं। तो चलो भाई ये सारा काम कर सकता है, बट फिलहाल हम लोग अभी टूल का काम परफेक्ट है। बट अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए मैं सिंपली आपने यार अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बात की हैं और हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कैसे निकालते हैं डायनेमिकली उसके बारे में बात किया था, डायनेमिकली प्रॉम्प्ट्स को कैसे निकालते हैं अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने रिसोर्सेज के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा, दैट इज़ अ सिस्टम या हेल्प डेस्क सिस्टम डॉट आई थिंक ST फाइल बना सकते हैं हम लोग, हाँ यस ST फाइल बना सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं गिटहब पे दे दूंगा, वहाँ से आप कोड एक्सेस भी कर सकते हो। तो ST फाइल मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम सिस्टम पूरा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई कैन शो यू, तो मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ तो ठीक है। आपको दिखाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग AI के डॉक्यूमेंटेशन में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप स्प्रिंग AI डॉक्स को ओपन कर लिए। प्रोजेक्ट कभी बनाइए तो आराम से बनाइए, जल्दबाजी में बिल्कुल मत पड़िए। गेटिंग स्टार्टर्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे अगर देखो स्ट्रक्चर आउटपुट है, चैट क्लाइंट API में चलते हैं, चैट क्लाइंट API, और यहाँ पे अगर आप देखो वर्क विद द मल्टीपल चैट क्लाइंट्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं, पास कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, इफ़ आई कैन शो यू, मिल जा बाबा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, यहाँ पे तो हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का इस्तेमाल, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और स्ट्रिंग टेम्पलेट वगैरह, ठीक है। बट देयर इज समथिंग लाइक, हाँ कहीं पे होगा जो हम फाइल से डेटा, हाँ फाइल से प्रॉम्प्ट को निकाल करके फिर हम देख रहे थे, पास कर रहे थे। अदर डिफ़ॉल्ट्स एडवाइजर्स आ गया, बट हाँ यस कहीं पे है इसमें, इसको ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, बट विल ट्राई ठीक है। चलो हम लोग करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉम्प्ट्स फॉर द हेल्प डेस्क सिस्टम। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को मैं दे दूंगा, प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टली मैं गिटहब पे डाल दूंगा। तो प्रॉम्प्ट में अगर देखो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यू आर पोलाइट प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट हेल्प डेस्क असिस्टेंट फॉर सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें बता दी। योर गोल इज़ टू हेल्प यूजर्स रिपोर्ट, ट्रैक एंड रिजॉल्व इशूज़ बाय पोलाइटली एंड
issues politely and accurately. You should listen carefully, collect relevant information, check if similar tickets already exist, and either provide updates or create a new tickets when necessary. ठीक है, पर्सनैलिटी एंड टोन मैंने बता दिया है कि भैया आपकी पर्सनैलिटी टोन कैसे होनी चाहिए. मेक श्योर कि जब भी आप असिस्टेंट इस टाइप के बना के रखो तो रूल्स ज़्यादा बताओ, अदरवाइज एआई है भाई, कुछ भी कर सकता है. तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि भैया ऑलवेज बी पोलाइट, पेशेंट एंड एम्पैथेटिक. ठीक है, एम्पैथेटिक. कम्युनिकेट क्लियरली इन सिंपल फ्रीक्वेंटली ह्यूमन language, maintain professionalism at all times, avoid sounding robotics, be genuinely helpful, thanks users often and appreciate their polites. तो ये मैंने पर्सनैलिटी एंड टोन बता दिया. उसके बाद मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि भैया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये प्रॉम्प्ट बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा. ठीक है, क्योंकि यार देखो, सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट के अंदर कंपाइल करना भी और प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा भी ना हो जाए, ये भी अपने आप में एक कला है. इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखो, अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स रिक्वेस्ट, आप यूजर रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करिए, आपकी कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आस्क क्लियरलीफाइंग क्वेश्चन इफ द यूजर इज अनक्लियर. आइडेंटिफाई द इशू कैटेगरी, आप कैटेगरी डिफाइन करो, टेक्निकल है, अकाउंट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है. डिटरमाइन अर्जेंसी, लो है, मीडियम है, हाई है, रिलेवेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप से डिटरमाइन करो. ठीक है, एंड ऑलवेज वी फर्स्ट टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चंस आप यस मैंने बोल दिया भैया, ऑलवेज बी फर्स्ट टू आस्क क्वेश्चन. भाई आप पहले पूछो कि क्या दिक्कत है. ऑलवेज थैंक्स द यूज़र फॉर देयर टाइम एंड पेशेंस. चेक फॉर द एग्जिस्टिंग टिकट्स, आप पहले एग्जिस्टिंग टिकट के बारे में चेक करो बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू टिकट. चेक इफ द यूजर ऑलरेडी हैज़ एन ओपन और अनरिजॉल्व टिकट विद अ सिमिलर इशू. इफ अ मैचिंग टिकट एग्जिस्ट, डू नॉट क्रिएट अ डुप्लीकेट टिकट. पोलाइटली इन्फॉर्म द यूजर हैज़ अ एग्जिस्टिंग टिकट ऑलरेडी covers this issue. Share the ticket ID, summary, current status and everything. Offer to add a new detail. ठीक है, न्यू डिटेल वगैरह. बाकी टिकट के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दिया. अब ये इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए हमारे जो हमने टिकट की इन्फॉर्मेशन या टिकट की एंटिटी बनाई है डेटाबेस में. तो हमने टिकट ID ली था, फिर इशू समरी लिया था. अब इशू में हमने क्या लिया था, जस्ट आई हैव टू चेक कि हमने अपने एंटिटी में क्या ले रखा है टिकट में. तो हमने ID लिया, देन इशू समरी लिया है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई विल बी लाइक कर दूँगा टिकट समरी, और ये हमारी है आईडी. ठीक है, एंड देन हम कर देंगे समरी. ठीक है, देन फाइनली हमने प्रायोरिटी रखी है. तो लेट्स सी, डिस्क्रिप्शन हमने नहीं रखा है, तो जस्ट ठीक है समरी या रख देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन रख देते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ भी हम डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे सो दैट प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन. बाय डिफ़ॉल्ट मैं कॉलम की लेंथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेंथ 1000 रख देता हूँ. ठीक है, प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई. एंड डेटाबेस में जो इसकी फील्ड होगी वो हमारे पास प्रायोरिटी होगी. और डिपार्टमेंट एंड असाइनमेंट एजेंट, तो मैं एक डिपार्टमेंट भी लूँगा. सो डेट किस डिपार्टमेंट को असाइन करना है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं ले रखा है, बट आई थिंक हम इसी के नीचे ले लेते हैं स्ट्रिंग कैटेगरी और डिपार्टमेंट. कैटेगरी ले लो या फिर डिपार्टमेंट ले लो, लाइक चलो कैटेगरी ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी ले लिया, एंड दिस इज़ आई थिंक डिपार्टमेंट और असाइन एजेंट और कैटेगरी. ठीक है, एंड दिस इज़ अ कैटेगरी. किस कैटेगरी का है, बेस्ड ऑन द कैटेगरी ये इशू आगे फॉरवर्ड होगा अगर जेन्युइन होगा तो. अदरवाइज अगर यही रिजॉल्व कर पाएगा तो और रिजॉल्व कर देगा. ठीक है, स्टेटस इज़ लाइक ओपन प्रोग्रेस क्या है, तो स्टेटस फील्ड मैंने ले रखी है डेटाबेस में. हमने यहाँ पे एक स्टेटस फील्ड ले रखी है. अब स्टेटस में ओपन है, इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व है, क्लोज है. ठीक है, आई थिंक हमने कौन कौन सी फील्ड्स ले रखी हैं, एक बार देख लो. ओपन, क्लोज एंड रिजॉल्व. तो हम देखते हैं ओपन, क्लोज एंड रिजॉल्व. ओपन, इन प्रोग्रेस, ओपन एंड इन प्रोग्रेस इज़ लाइक सेम थिंग. तो मुझे लगता है कि अभी मैं ये ले लेता हूँ. फिर उसके बाद क्रिएटेड डेट एंड टाइम. तो क्रिएटेड डेट टाइम की फील्ड मैंने क्या रखी है, क्रिएटेड ऑन, सॉरी. ठीक है, एंड अपडेटेड ऑन. ये इन्फॉर्मेशंस मैंने, मेरी टिकट की इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इज़ ऑटो जनरेटेड. सो दिस इज़ ऑटो जनरेटेड डेटाबेस. तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म भी करूँगा, और दिस फील्ड इज़ ऑटो जनरेटेड इन डेटाबेस. ठीक है, सो दैट टिकट को बनाने में और टिकट की इन्फॉर्मेशंस को कैलकुलेट करने में उसको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है,
बस बाकी कोई दिक्कत होगी तो इनको चेंज करेंगे भाई। अपडेट एग्जिस्टिंग टिकट्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इफ़ द यूजर प्रोवाइड्स मोर डिटेल अबाउट एन ऑन गोइंग इशू अपडेट एंड द एग्जिस्टिंग टिकट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन और कमेंट। ओके 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 ठीक है। कोई कमेंट वगैरह ऐड करने के लिए हम कमेंट एक फील्ड में ले सकते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। बट अभी देखते हैं कन्फर्म दैट द अपडेट हैज़ बीन एडिड। गॉट एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गॉट इट, आई हैव अपडेटेड योर एग्जिस्टिंग टिकट एंड दिस इज द टिकट एंड योर टिकट ID डाल दो यहाँ पे, टिकट ID विल लेटेस्ट विद योर लेटेस्ट नोट्स, ठीक है। नोट्स लाइक समरी देते हैं सो दैट समरी या डिस्क्रिप्शन में ही हम मान लेते हैं, चलो हमें अपडेट करना है तो हम बताते रहे फील्ड्स को, फील्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द सपोर्ट टीम विल रिव्यू एंड शॉर्टली, ठीक है, provide the solution and guidance if there's a known issue, offer quick troubleshooting steps or FAQ links, ठीक है। if the issue needs escalation politely inform the user, ठीक है। ये सब टिकट ओवरफ्लो मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये इशू लॉग्ड इन एक्नॉलेज, ठीक है, इन प्रोग्रेस, ठीक। एंड देन एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी तगड़ा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करते हैं अपने चैट क्लाइंट के अंदर। फिर से आपके पास वही दो ऑप्शन है गाइस कि आप क्या कर सकते हो, एक तो आप डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट को ही सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट को नहीं पास करूँगा मैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली अपने सर्विस कॉल से, यहाँ पे इस वाले सर्विस कॉल से, तो मैं यहीं पे सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर दूँगा। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे रीड करूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड लाइक प्राइवेट रिसोर्स सिस्टम प्रॉम्प्ट रिसोर्स, ठीक है, और मैं यूज़ करूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे अपना रिसोर्स की पास कर दूँगा, क्लास पाथ यूज़ करूँगा एंड देन फाइनली है कहाँ पे, एक बार आप देख लो, और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं /helpdesk-system.st फाइल, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो हम देख लेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स आ जाएगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिसोर्स। तो अब हम यहाँ पे यूज़र से पहले आई एम गोइंग टू पास सिस्टम, और सिस्टम में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास टेक्स्ट है, स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट है, रिसोर्स टाइप का, इवन कंज्यूमर भी पास कर सकते हो जो कि प्रॉम्प्ट सिस्टम स्पेक ले रहा होगा। बाकी अगर कुछ चेंज वगैरह करना है या डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, इवन रिसोर्स एंड कैरेक्टर सेट पास करते हैं, बट फिलहाल में रिसोर्स को डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं। दैट्स इट। अब हमारे पास सिस्टम रिसोर्स भी पास हो चुका है। एंड बाकी यूज़र की क्वेरी तो यहाँ पे जाहिर है, लेट्स सी, अब देखते हैं कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। सो अब इसको मैं ऊपर करूँगा और देखते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो आई थिंक हमारा, एक बार मैं फिर दोबारा से रन कर लेता हूँ, एंड क्या हमारे प्रॉम्प्ट लगाने से कुछ अंतर आया है कि नहीं आया, वो भी देखना पड़ेगा ना हमें। सो लेट्स सी, आ जाओ यहाँ पे, एंड अब हम इससे बोलते हैं हाय, हाँ लेट्स सी ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। इंटरनल सर्वर एरर आ गया, लेट्स सी। ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुड नॉट ओपन सर्वर कॉन्टेक्ट। ओके, सो हेल्प डेस्क सिस्टम फाइल नहीं मिल पाई। हाँ, तो मैंने कुछ गलत लिख रखा है, लेट्स सी। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा मिस्टेक किया है। हमें आई थिंक ये जो वैल्यू हम रीड करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल से, तो हम यहाँ पे लगाते हैं डॉलर, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइल रीड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्लास पाथ कोलन देन अपनी फाइल का नाम। यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे, ठीक है, एंड हेयर वी गो। सो मैं इसको अब कुछ प्रॉम्प्ट हाई लिख के भेजता हूँ, लेट्स सी। सो देखते हैं, मैंने हाई लिख के भेजा, यस हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, परफेक्ट। इसने हाई हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे भेजा, बट अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसने रिक्वेस्ट में क्या भेजा है एलएलएम को, स्प्रिंग एआई ने। तो यहाँ पे देखो, यस, तो यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट स्टार्ट हुआ, और रिक्वेस्ट में देखो हमारे पास जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, ये देखो हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ए आर पोलाइट प्रोफेशनल, एंड ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट परफेक्टली यहाँ पे गया है, ठीक है। हाँ, ये देखो पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट जा चुका है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक। मैसेज टाइप है सिस्टम, एंड मेटा टाइप है सिस्टम टाइप, हाँ ठीक है। देन हमारे पास यूज़र मैसेज में हाई गया है, एंड ठीक है। अब इससे पूछते हैं ज़रा, कैन यू चेक माई टिकट, हाई can you check my ticket, let's see, of course, can you please provide me with username so that I can look up your ticket, thank you। ओके, सो एक बार इसे और बोल दें कुछ कि ये पहले से डायरेक्टली वेलकम करे यूज़र को विद द नेम, ठीक है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, योर नेम इज़ लीज़ा डाल देते हैं, लीज़ा,
so always, so always your name डालता ना, your name is so always welcome user with telling name and greeting। ठीक है, देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क। एंड इग्नोर एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इस बार इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स टू हाई लिखते हैं एंड सेंड करते हैं। ठीक है, हाई आई एम लीजा, योर हेल्प डेस्क असिस्टेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, सो हेलो माय नेम इज़ दुर्गेश। हाँ, ये बढ़िया है भाई। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे, यस हेलो दुर्गेश, इट्स ग्रेट टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो मुझे लग रहा है परफेक्ट काम कर रहा है। आगे भी ये काम करेगा, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा इससे बोलते हैं आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ओपनिंग माई PC। सो लेट्स सी, हेलो दुर्गेश, ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर PC, सो कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस, डज द PC शोज एनी एरर और डज इट नॉट पावर ऑन एट ऑल, योर पेशेंस इज ऑलरेडी अप्रिशिएटेड। तो ये परफेक्ट काम कर रहे हैं। बस अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐड करना है, सो दैट यूज़र को याद भी रहे कि, या हमारे LLM को याद भी रहे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वरना ये भूल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हेलो माय नेम इज़ दुर्गेश में बताया, कैन यू टेल मी माय नेम। अगर मैं इसे बोलता हूँ कि भैया आप अपना नाम, मेरा नाम याद है, टेल मी माय नेम, तो उसको नहीं पता होगा। ठीक है, हेलो आई एम ईज़ा, आई डोंट हैव टू एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग यूज़र नेम। तो आई थिंक समझ में आएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट, सो दैट चैट मेमोरी की हेल्प से जो कन्वर्सेशन हो रही वो भी याद रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ऐड करना है, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट एडवाइजर के अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट याद तो रखना ही रखना है। तो यहाँ पे आते हैं एंड AI कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अगर सिस्टम डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट सिस्टम की वैसे ये ओवरराइड हो जा रहा है, क्योंकि हम सिस्टम प्रॉम्प्ट जब सर्विस कॉल करें वहाँ पे भी सेट कर दें, बट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एडवाइजर्स में आप देखो देयर आर मल्टीपल एडवाइजर्स, तो हमारे पास यहाँ पे एक एडवाइज़र होगा, एक एडवाइज़र दैट इज़ अ मेमोरी चैट एडवाइज़र। सो हम लोग आई थिंक मेमोरी चैट एडवाइज़र, आई थिंक मैसेज चैट एडवाइज़र है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र। इसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्डर की हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं और हमें चैट मेमोरी पास करनी है। आप देखो यहाँ पे, सो बिल्डर कॉल करेंगे एंड देन फाइनली हम बिल्ड कॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हमें देना है एक मेमोरी, चैट मेमोरी देनी है। तो मैं क्या करूँगा, चैट मेमोरी यहाँ पे ऑटो वायर कर सकता हूँ। इट्स लाइक मैं चैट मेमोरी को ऑटो वायर करने जा रहा हूँ, यही चैट मेमोरी यहाँ पास कर दूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी अवेलेबल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी जो अवेलेबल होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाकी अलग से डेटाबेस से रिलेटेड कोई चैट मेमोरी लगाई नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास ओपन करता हूँ, तो हमारे पास देखो मैसेज विंडो चैट मेमोरी अवेलेबल है। ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कोर्स के अंदर, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो क्लास है, ये चैट मेमोरी, ये कन्वर्सेशंस को याद रखने में हमारी हेल्प करेगी। आप यहाँ पे देखो, अ चैट मेमोरी इंप्लीमेंटेशन दैट मेंटेन्स अ मैसेज विंडो। तो ये 10 मैसेज, 20 मैसेज, जितना भी आप चाहो उतने मैसेजेस, एक विंडो फ्रेम तैयार होता रहेगा, सो दैट LLM को वो इन्फॉर्मेशन चली जाए और उससे वो कन्वर्सेशन पता रख पाए। ठीक है, सो आप देखो मैसेज विंडो फॉर द स्पेसिफिक साइज, हम साइज डिफाइन कर सकते हैं कितने मैसेजेस को याद रखना है। इंश्योरिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस डज नॉट एग्जिस्ट द स्पेसिफाइड लिमिट, व्हेन द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सीड्स द लिमिट साइज, ओल्डर मैसेजेस आर इफेक्टेड। मतलब ओल्डर मैसेज हट जाएंगे, अगर हमने 20 साइज़ दिए तो 20 ही मैसेजेस याद रखेंगे। कैसे करना है, ये देखो, डिफ़ॉल्ट मैसेज साइज़ जो है हमारी, वो डिफ़ॉल्ट मैसेज साइज़ 20 होती है, तो दैट मीन्स 20 मैसेज याद रखेंगे। अगर चाहो तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कस्टमाइज़ करके देन यूज़ कर सकते हो। इंटरनली अब आप कहोगे सर मैसेजेस यूज़ कहाँ पे होंगे या मैसेजेस स्टोर कहाँ पे होंगे, यूज़ तो LLM करेगा, मैसेज स्टोर होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैट मेमोरी रिपोजिटरी, इस इंटरफेस के द्वारा। ये इंटरफेस है दैट रिप्रेजेंट्स हाउ टू स्टोर द मैसेजेस। तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी, फिलहाल हमारे पास जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है वो इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है। ये आपके टेम्परेरी मेमोरी के अंदर ही मैसेजेस को स्टोर करेगा। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ मैप।
आप देखो यहाँ पे कॉन्करेंट हैज़ मैप होता है, उस मैप के अंदर मैसेजेस आपके स्टोर हो जाते हैं। तो होता क्या है, की होता है, उसी की के पे उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन आईडी। तो उसी की के आधार पे मैसेजेस को एक लिस्ट में बना के इस की का सारे मैसेज स्टोर हो जाएंगे। अब ये कन्वर्सेशन आईडी अगर आप दे दोगे हर यूज़र को, तो वो हर यूज़र को डिफरेंशिएट भी कर पाएगा। बट कन्वर्सेशन आईडी अगर नहीं दोगे तो एक ही चैट चलेगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है कैसे सेट करना है। अगर आप देखो यहाँ पे, सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कन्वर्सेशन आईडी है, ये कन्वर्सेशन आईडी यूज़ हो रही है। फाइंड करने के लिए कन्वर्सेशन आईडी वगैरह यूज़ होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, सो यू विल सी ये वाली क्लास ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट हम एक बार मैं क्या करूँगा, समझने के लिए और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, समझने और समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉगर लगाता हूँ, लॉगर। और लॉगर की हेल्प से मैं एक लॉग मैसेज देता हूँ इस चैट मेमोरी में किस क्लास की इंप्लीमेंटेशन आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगर डॉट इन्फो चैट क्लाइंट क्रिएटेड, देन फाइनली लॉगर डॉट इन्फो, और यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट मेमोरी बीन क्रिएटेड, और मैं यहाँ पे पास करूँगा जो चैट मेमोरी हमारे पास आ रही है डॉट क्लास डॉट गेट नेम, डॉट क्लास डॉट गेट नेम, सो दैट हमें पता चले कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके पास वो किस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अब मैं रन करूँगा एंड लेट्स सी, मैं आपको दिखाऊँगा मेमोरी मेंटेन होगी। तो लेट्स सी, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। एंड अभी को अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इससे बोलता हूँ ओके हाय, लेट्स सी व्हाट, ओके सो ठीक है, ओके सो लिखते हैं माय नेम इज़ राम जी, आई एम फेसिंग टेक्निकल इशू इन माय एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, सो मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं। सो आप देखो, हेलो राम जी, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई एम हियर टू हेल्प यू विद द टेक्निकल इशू यू आर एक्सपेंसिंग विद द, कुड यू प्रोवाइड मी मोर डिटेल अबाउट द इशू, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ पूछा है। ओके ओके, सो बोलते हैं ओके, सो एक बार बस ऐसे पूछ रहा हूँ, कैन यू, यस लिख देते हैं, यस आई एम प्रोवाइडिंग यू द डिटेल, कुड यू या कैन यू टेल मी माई नेम। देखते हैं भाई क्या ये मेरा नाम याद रखता है। लेट्स सी, ओके सो मुझे लग रहा है अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो अभी ये इन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहा है, बट फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अगर आप लोग कहोगे तो इस पूरे कन्वर्सेशन को हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं और इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको कंसोल दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा जो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है। आई थिंक आप देखोगे तो आई कैन शो यू, एक बार मैं सर्च करता हूँ, चैट क्लाइंट क्रिएटेड है कहीं, चैट क्लाइंट है बी, हाँ नहीं रहा भाई एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू शो यू दिस लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो चैट मेमोरी हैज़ बीन क्रिएटेड, और इस चैट मेमोरी के अंदर हमें मैसेज विंडो चैट मेमोरी मिल रही है, वही जिसके पास साइज़ वगैरह है। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ तो कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट 20 मैसेज ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। सो ये मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, तो हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दें, सो दैट हमारी जितनी भी मेमोरी हिस्ट्री है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये टिकट्स वगैरह जनरेट कर सकता है कि नहीं जनरेट कर सकता है। ओके, इससे थोड़ा सा बात करते हैं, या इससे बताते हैं कि ओके हाय बोलते हैं, हाय आई एम फेसिंग इशू इन माय वेब्स या इन वेबसाइट, कुड यू हेल्प मी, देखते हैं क्या करता है, कुड यू हेल्प मी, एंड सेंड करते हैं। अब देखते हैं ये रिजॉल्व कर पाता है कि नहीं। ओके हाय मिलेगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद द, ठीक, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी द मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल व्हाट स्पेसिफिक इशू यू आर एक्सपीरियंसिंग अर्जेंट। ओके, सो इससे बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू प्ले वीडियोज़ फॉर माई कोर्स। हाँ
ठीक है। अब कोर्स की इन्फॉर्मेशन तो हमने दी नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हम रैक की हेल्प से अपने सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सो आप देखो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट is it to have access to your course videos. To assist you better, could you please provide me bit more information what device you are using to access the videos. बिल्कुल कंप्यूटर. Are you receiving any error message? ओके ठीक है, ठीक है. सो इसको बोलते हैं वंस आई हैव दिस आई कैन हेल्प यू. ओके सो मैं कहता हूँ आई एम यूजिंग गूगल क्रोम फॉर एक्सेसिंग माई लेसन्स, ठीक है. And I don't know about error, but video is not playing. How urgent this issue for you? It's very urgent, not able to continue with कोर्स. देखते हैं भाई ये क्या बताता है एंड एआई हमारी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. हालांकि काफ़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है. लेट्स सी. सो क्या ये हमारे लिए टिकट क्रिएट कर देगा कि नहीं करेगा, देखते हैं. बाकी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग मल्टीपल यूज़र्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अभी डायरेक्टली एक ही यूज़र है, ठीक है. सो आप देखो, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस. It seems that it is a technical issue with creating technical issue with creating a ticket. Okay, however I want to ensure that your problem is addressed quickly. In the meantime, here are the few troubleshooting. Okay, कैश क्लियर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है. If these steps do not resolve the issue, I will keep trying to create a ticket for you so that your support team can assist you. Thank you for understanding. Okay, so हमें लग रहा है हमारे टिकट को क्रिएट करने में इशू आ गया. ओके, तो आई थिंक इशू हमें पता कैसे चलेगा. देखते हैं भाई, अगर कोई एरर वगैरह आई हो तो हमें इन्फॉर्मेशन मिले शायद. यस, इसने क्या किया, इसने कुछ क्वेरी तो लगाई है. अब डेटाबेस में देखो सेलेक्ट वगैरह इसने किया है, सेलेक्ट वगैरह किया है इसने. लेट मी सी यू. एक दो चीज़ें इसको और बताते हैं. ओके, सो इससे बोलते हैं कि अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं और इससे बोलते हैं कि भैया आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टिकट क्रिएट करने के लिए आप यूज़र से मांग सकते हो, ठीक है. तो चेक फॉर एग्जिस्टिंग टिकट है, अंडरस्टैंड द यूज़र रिक्वेस्ट, ठीक है. क्रिएट अ न्यू टिकट इफ़ नो सिमिलर टिकट वन इज़ देयर, कन्फर्म टिकट क्रिएशन एंड समरीज. ओके, सो क्रिएट टिकट में इससे बोलते हैं. ओके, इससे बोलते हैं कि भैया यू लिखते हैं बेलो इज़ द टिकट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू कलेक्ट फ्रॉम यूज़र. फील फ्री टू आस्क क्लियरिफाइंग क्वेश्चन इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियर. सो मैंने इसको बता दिया कि भैया आप यूज़र से मांग लो इन्फॉर्मेशन, यूज़र अपने आप से थोड़ी ना देगा, ठीक है. सो लेट्स रीरन एंड अगेन देखते हैं, ठीक है, क्या ये टिकट क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मांगता है कि नहीं मांगता है. तो मैं फिर से ऐसे बोलता हूँ, हाय, ठीक है, हाय, आई एम फेसिंग इन लॉगिंग माई अकाउंट इन वेबसाइट, नॉट एबल टू एक्सेस माई अकाउंट. देखते हैं भाई, टिकट क्रिएट कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ठीक है. आई एम सॉरी टू हियर यू, ठीक है. कुड यू प्लीज़ कुड प्रोवाइड मी यूज़र नेम और द ईमेल एसोसिएटेड विद योर अकाउंट एडिशनली. सो डू यू सी एनी एरर. ओके, सो इससे बोलते हैं, ओके, माई यूज़र नेम इज़ लाइक ramji@123, ठीक है. डू यू सी एनी एरर्स व्हेन यू ट्राइंग टू. यस, अकाउंट your account is disabled by admin. This is the error I am getting. So send करते हैं. 10-20 मैसेज तो याद ही रखेगा ये. सो देखते हैं. टिकट क्रिएट हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है.
So it appear it will be I am still in it appear that's I am still encountering an issue while trying to create a ticket. This could be due to the technical glitch in system. In the meantime, I recommend reaching out to your admin support. ओके सो आई थिंक टिकट नहीं क्रिएट हो पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से. अभी देखते हैं क्यों नहीं टिकट क्रिएट हो रहा है, बट इफ़ यू लाइक आई कैन कंटिन्यू टू ट्राई क्रिएटिंग द टिकट. यस 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 ट्राई टू क्रिएट टिकट. देखते हैं. So it seems that there is issue while trying to create a ticket due to technical I process and inconvenience. ठीक है. We if you would like to create I can ठीक है. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू लिख देते हैं. आई विल बी बैक वंस योर इशू इज़ रिजॉल्व. टिकट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को देखनी होगी कि टिकट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है और डीबग करना. वेलकम अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू रीच इट आउट. हैव अ ग्रेट डे एंड होप यू रिसीव ग्रेट रिजॉल्व. ओके सो देखते हैं भाई क्या इशू आ रहा है एंड क्या दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये इशू सॉल्व करते हैं और भी जो चीज़ें इसको इसमें इंप्रूव करनी वो करते हैं. और अगर आप लोग कहोगे तो फ्रंट एंड भी इसका बनाएंगे. बहुत सारे लोग ने रिएक्ट बोला है, बहुत सारे लोगों ने एंगुलर बोला है कि इसका फ्रंट एंड किस में बना जाए. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बताओ भाई कि इसका फ्रंट एंड हम लोग किस में बनाएं, एक बॉट बनाएं और रिएक्ट में बनाएं कि एंगुलर के अंदर बनाएं. फटाफट आप रिएक्ट या फिर एंगुलर कमेंट सेक्शन में बता दो. एंड मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर जिसमें हम लोग होपफुली काम कर रहे होंगे, इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे होंगे और जो प्रॉब्लम आ रही है इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी आप ये कंटिन्यू कर पाओगे. चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. तब तक अभी तक यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. और यूट्यूब की भाई सबसे बेस्ट स्प्रिंग एआई की सीरीज़ है, मैंने बना दी है, आपको बस देखना है सीखना है. चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर.